Sprints. We are discussing Indian economy from the current fair perspective. The, the question number one is, consider the following statements, and the first statement is, if the rupee's exchange rate falls, it implies that buying American goods would become cheaper. Second one, in a free market economy, the exchange rate is decided by supply and demand for rupee and dollars. And third है, in India, the exchange rate is fully determined by the market. तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है? देखिए, एक्सचेंज रेट मीन्स कितने डॉलर्स को आप जो है वो एक डॉलर को आप कितने रुपी से शेयर कर पाएंगे. अप्रॉक्सीमेटली 83 रुपी, दिस इज द एक्सचेंज रेट, विच मीन्स $1 लेने के लिए आपको 83 रुपीज देने पड़ेंगे. अगर एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो फॉल करने का मतलब ये हुआ कि $1 अब आपको मिलेगा सपोज 85 से ज़्यादा, 85 में 83 से 85 या 89 या 90. तो एक्सचेंज रेट जब गिरता है तो अमेरिकन गुड्स वुड बिकम चीपर, नहीं कॉस्टलियर, क्योंकि आपको उसी $1 का कोई उत्पाद है मान लीजिए जो उसी $1 में आता है, तो उस उत्पाद को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. सपोज आप एक बर्गर लेते हैं यूएस में $1 का, और पहले एक्सचेंज रेट था 83 रुपी $1. अब उसी 83 रुपी $1 से एक्सचेंज रेट मान लो 90 हो जाता है, तो आपको $1 के लिए 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे. और अमेरिकन गुड्स खरीदने के लिए आपको पहले डॉलर परचेज करने पड़ते हैं रुपीज देकर. तो नेचुरली आपको इस बार ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं टू बाय $1. एंड सिमिलरली अमेरिका से कुछ भी खरीदना है तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी है, और आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है टू बाय द सेम करेंसी $1, विच मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका विल बिकम कॉस्टलियर. तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फॉर रुपीज एंड डॉलर्स. बिल्कुल, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर रुपी और जो डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करता है? अगर रुपी की डिमांड बढ़ती है तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी इन फ्रंट ऑफ डॉलर. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली रुपी की वैल्यू सामने गिर जाएगी. और ये कैसे होता है? अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यदि इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट करने से ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, और उन्हें खरीदने के लिए सपोज अमेरिकन वांट टू बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उन्हें इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए रुपी पहले हमसे लेने पड़ेंगे. और अगर रुपी लेंगे तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है वो कॉस्टली हो जाती है. तो ये बात सही हुई कि इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ रुपीज एंड डॉलर. दिस इज वेरी मच क्लियर. ये बात सही है. एंड थर्ड बात, इन इंडिया द एक्सचेंज रेट इज फुली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट. क्या इंडिया में मार्केट मने डिमांड और सप्लाई जो बाजार में रहती है, क्या वही डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को? नहीं, एक्सचेंज रेट को डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ में आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कंट्रोल करता है. अगर रुपी डॉलर के मुकाबले बहुत गिर रहा हो तो उस सिचुएशन में आरबीआई आर्टिफिशियली रुपी के गिरते क्रम को रोकने के लिए अपने पास से, उसके पास डॉलर का भंडार होता है, उसे मार्केट में सेल करके उसके बदले रुपी खरीदता है. राइट, रुपी खरीदेगा तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी एंड रुपी अपनी वैल्यू ऊपर ले आएगा, तो एक्सचेंज रेट वापस अपने ट्रैक पर पहुंच जाएगा. तो इसमें आंसर क्या हुआ? ओनली वन इज राइट, मींस ऑप्शन ए इनमें से एक ही सही है. आजकल के एचएस या यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 2 ऑप्शन 2 3 ऐसे नहीं बोलेंगे, ओनली वन राइट, ओनली 2 राइट. तो इसमें कंफ्यूजन रहती है कि एलिमिनेशन वाला गेम अब आप यहाँ नहीं खेल सकते हैं. एलिमिनेशन मीन्स आपको लगता है कि नहीं ये पहली वाली ऑप्शन गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो कहाँ जहां भी ऑप्शन 1 को सही बोला होगा वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन गलत होंगी. तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं लगाने के लिए. एक्सचेंज रेट के ऊपर मेरा एक लेक्चर है, आप उसे जरूर देखें. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. थैंक यू.